टॉयलेट हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, आज स्वामी जी हम यही देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि स्वामी जी ये जो टॉयलेट है इसके पीछे भी थोड़ा सा साइंस है, स्वामी जी इसका भी एक विज्ञान है। ये जो स्वामी जी टॉयलेट्स हैं, ये आप देखें हम जहाँ आसपास रह रहे हैं स्वामी जी, टॉयलेट सिर्फ एक फिक्सर नहीं है, ये डेंस कंटिन्यूसली रीसीडेड माइक्रोबियल इकोसिस्टम है। मतलब कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसकी बारंबारता बनी रहती है, फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, जहाँ बैक्टीरिया बार बार आके अपना नया घर बनाते हैं, आप उनको फ्लश करके साफ़ करते हैं, फिर वो दोबारा एक नया घर बनाते हैं। तो एक कंटिन्यूसली रीसीडेड सिस्टम है जहाँ स्वामी जी बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस और वायरस स्वामी जी आसपास बने रहते हैं। स्वामी जी अगर आप देखें कि अगर टॉयलेट क्लीनर से साफ़ किए हुए सरफेस या गंदे वाले सरफेस की बात करें तो स्वामी जी लगभग 19 टाइप के बैक्टीरिया की तो फैमिली वहाँ पाई जाती है, 19 टाइप की। और स्वामी जी अगर आप देखें जो टोटल बैक्टीरिया वहाँ हो सकते हैं वो स्वामी जी बहुत सही नंबर है, 228 बिलियन बैक्टीरिया एक सरफेस पर स्वामी जी वहाँ हो सकते हैं, जो पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का लगभग 30 गुना है। तो इस धरती पर जितने इंसान रहते हैं उसके 30 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया स्वामी जी हमारे उस वेस्ट इलाके में रहते हैं। और वो जो हैं स्वामी जी वो ही बीमारियों का एक बड़ा कारण बनते हैं। ये जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है कि पूरे दुनिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कितने लोग परेशान होते हैं, कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं और कितने लोग स्वामी जी ये धरती छोड़ देते हैं, वो नंबर स्वामी जी बहुत सरप्राइजिंग हैं। वो आप देखेंगे लगभग 1.4 मिलियन से लेके 1.7 बिलियन तक स्वामी जी जो डायरिया जैसी छोटी छोटी बीमारियां हैं वो भी इन्हीं की वजह से लिंक होती हैं। और स्वामी जी भारतवर्ष में स्वामी जी ये नंबर और ज़्यादा हैं। अब ये होता कैसे है स्वामी जी, इसके कारण कैसे कैसे हैं, तो आप ये देखें स्वामी जी, ये थोड़ा सा फन फैक्ट है कि अगर मैं अपना ये मोबाइल फ़ोन लूँ, आई होप ये साफ़ हो स्वामी जी, इसके सरफेस पर जितने बैक्टीरिया हैं उससे थोड़े ही कम टॉयलेट के रिम पर होते हैं स्वामी जी। ये जो कमोड है जिस पे बैठ के लोग अपना मॉर्निंग परफॉर्मेंस देते हैं, कुछ लोग स्वामी जी दिन में कई बार देते हैं स्वामी जी, वो जो परफॉर्मेंस वाली जगह है वहाँ पर जितने बैक्टीरिया हैं, जितने और माइक्रोब्स हैं स्वामी जी, वहाँ लगभग 10 गुना ज़्यादा इस फ़ोन के सरफेस पर भी होते हैं। और स्वामी जी जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे हाथ में कॉलोनाइज भी करते हैं और स्वामी जी बहुत सारे एयरबॉर्न हो जाते हैं। ये जो आप स्कीमेटिक देख रहे हैं स्वामी जी जो हमने AI से बनाई हैं, आप देखें स्वामी जी जब हम हर बार फ्लश करते हैं तो फ्लश करने से वो सब बैक्टीरिया एयरोसोल में आ जाते हैं और हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। लगभग 30 मिनट तक स्वामी जी ये हवा में बने रहते हैं। ये स्वामी जी हाँ ये थोड़ी क्रिटिकल वाली बात है। और स्वामी जी अगर आप देखें ये टॉयलेट सीट का भी अपना इकोसिस्टम है। ये जो टॉयलेट की रिम है ना स्वामी जी, इसके भी बाकायदा जोन बने हुए हैं कि बैक्टीरिया को कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है, जहाँ स्वामी जी बैक्टीरिया ज़्यादा बने रहते हैं। उनकी भी अपनी चॉइस है। जैसे स्वामी जी जब अपना घर बनाते हैं तो एक अपना फेवरेट कोना पकड़ लेते हैं, साहब इस कोने में मैं बैठूंगा, ये बालकोनी की सीट मेरी है, ये वाला बेड मेरा रहेगा। स्वामी जी बैक्टीरिया को भी ऐसी चॉइस रहती है, वो भी स्वामी जी PLC मोड में रहते हैं, प्रेफर्ड लोकेशन उनकी भी स्वामी जी चॉइसेस रहती हैं। तो जो रिम है, जो बाहर का हिस्सा है स्वामी जी, जिसको हम सबसे ज़्यादा टच करते हैं, सबसे ज़्यादा स्वामी जी बैक्टीरिया की डेंसिटी यहीं रहती है। ये स्वामी जी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया रहती हैं, इसको जोन A कहा जाता है। और स्वामी जी जो नीचे रिंग है जिसके ऊपर ये रिंग जाकर टिकती है स्वामी जी, उसको एक्यूमुलेशन पॉइंट कहते हैं, जहाँ स्वामी जी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं। हम अपने घर में कमोड का इस्तेमाल करते हैं स्वामी जी, इसकी जो हम फ्लश करते हैं, इस फ्लशिंग के दौरान बहुत सारे एरोसोल कंपोनेंट बनते हैं। इसमें स्वामी जी बैक्टीरिया तो जाते ही जाते हैं। स्वामी जी इसमें एक और हैबिट है जो थोड़ी सी क्रिटिकल है और शायद हमें भी सीखने की सबको ज़रूरत है। वो है स्वामी जी जब हम फ्लश करें तो स्वामी जी उसका ढक्कन बंद करके करें। अगर हम ढक्कन खोल के फ्लश कर देते हैं तो स्वामी जी लगभग 200 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया हवा में जा रहे होते हैं। राम राम और जो ढक्कन बंद रहता है तो स्वामी जी वो कंसील्ड रहता है। तो एक ऐसी हैबिट है जो थोड़ा सा एक एपिसोड है, पर स्वामी जी हम बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो स्वामी जी इस पर भी काम किया, छोटी बातों के ध्यान देने की जरूरत है। छोटी बातें स्वामी जी ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो बैक्टीरिया हैं, जो स्वामी जी कुछ वायरस के पार्टिकल हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं और वो सब स्वामी जी एरोसोल के फॉर्म में बाहर आने शुरू हो जाते हैं। और एक बार जो आ जाते हैं तो स्वामी जी 30-35 मिनट तक उस हवा में घूमते हैं और वहाँ फिर हमारे साथ वो घर के और हिस्से में जाते हैं। कुछ केस में तो स्वामी जी ये 5 फीट की हाइट तक चले जाते हैं। डिपेंड करता है कि फ्लश हम कितनी तेज़ी से कर रहे हैं, पर स्वामी जी इतने हाइट से जाते हैं और इस सब तरफ घूमते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हैबिट ठीक करें और उसके साथ साथ स्वामी जी टॉयलेट्स को, कमोड्स को भी क्लीन करके रखें।
अब समझिए ये है कि ये फैलते कैसे हैं, ट्रांसमिशन का पाथवे क्या है। तो समझिए हम कोई सरफेस छूते हैं उसको समझिए हम फोमाइट कांटेक्ट कहते हैं। जैसे हम ये टेबल छू रहे हैं, ये फ़ोन छू रहे हैं, ये माइक छू रहे हैं, ये सबको समझिए हम फोमाइट कहते हैं। इन फोमाइट सरफेस पर अलग अलग माइक्रोबियल डेंसिटीज़ होती हैं, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस और फंगस होते हैं। कमोड के सरफेस पे समझिए एक टच में, सिर्फ एक बार छूने से लगभग 10,000 माइक्रोबियल सेल्स हमारे हाथ में आ जाते हैं, एक बार छूने से समझिए। और उसी को छूने के बाद अगर हम ढंग से हाथ ना धोएं और वही हाथ समझिए अपने आँख, नाक, कान, मुंह में लगा लें, या कुछ महानुभाव सीधे किचन में जाके खाना खाना शुरू कर दें, तो समझिए वो सब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हैंड टू माउथ साइकिल शुरू हो जाता है और वो फिर समझिए एक साइकिल के तौर पर चलता रहता है। ये तो समझिए वो वाली बात रही कि जो हमारे कॉमन टॉयलेट्स हैं, जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं या अपने कार्यालय में यूज़ कर रहे हैं। समझिए कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा पब्लिक शेयर टॉयलेट्स हैं, समझिए वहाँ तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन रहता है। वहाँ लगभग 100-200 लोग पर 10-15 मिनट में उसे यूज़ कर रहे होते हैं और हर कोई समझिए अपना प्रसाद वहाँ छोड़ के जा रहा होता है और वो सब समझिए और लोगों को भी पहुँच रहा होता है। अब समझिए, अब ये देखिए जो सिंथेटिक वर्ड के टॉयलेट क्लीनर समझिए, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका भी मैं नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, पर आप देखें समझिए ये जो हैं जो क्लेम करते हैं कि साहब हम सब कुछ बैक्टीरिया वायरस मार देते हैं, समझिए अब ये देखिए इन सब के अंदर लगभग 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मतलब 10% HCl इनके अंदर है। समझिए कुछ ऐसे फ्यूम्स हैं जो टॉक्सिक हैं, कुछ समझिए ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अगर स्किन के टच में आ जाएं तो स्किन बर्न हो जाती है। और समझिए कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं कि ज़्यादा टाइम यूज़ करें तो कमोड ख़राब हो जाता है, जो नीचे पाइप जुड़े हैं समझिए वो गलने शुरू हो जाते हैं और दुनिया भर का चक्कर शुरू हो जाता है। वो कितना हार्ड होता है टॉयलेट हाथ सीट। होता है। तो ये जो टॉयलेट क्लीनर समझिए सेफ नहीं है। मतलब हम जो नेचुरल अच्छा हर बेस्ड टॉयलेट क्लीनर समझिए ये है जिसका नाम है ग्रीन फ्लश, जिसमें कोई भी HCl नहीं है। समझिए लिखा हुआ है HCl फ्री है। जोरदार अभिनंदन है, ये समझिए ये बहुत ही जबरदस्त है समझिए, ये एक अच्छा फॉर्मूला है जिसमें कोई केमिकल ऐसा नहीं है, HCl नहीं है समझिए। इसके अंदर प्लांट बेस्ड कंपोनेंट हैं और एक नेचुरल सेफर कंपोनेंट है समझिए, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन एसिड, बायोडिग्रेडेबल ग्रीन एसिड MSA। वो समझिए हेल्दी होता है, उससे ऐसे साइड इफेक्ट नहीं आते। समझिए ये एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मुलेशन है। इसके जेंटल वेपर्स होते हैं, नॉन टॉक्सिक हैं, स्किन फ्रेंडली है, टॉयलेट की सीट से लेके पाइप तक भी समझिए इससे ख़राब नहीं होते। अब जब इतना सब कुछ है जो क्लीन और ग्लोइंग सिरेमिक को बना के रखता है, चमकदार और साफ़ सुथरे कमोड चमकते रहते हैं, पर समझिए फिर ये क्वेरी आती है अगर ऐसा है तो क्या ये बैक्टीरिया और फंगस को भी मार सकता है? क्या ये वो काम कर सकता है जो और कमर्शियल एसिड रिच कंपोनेंट करते हैं? तो समझिए हमारी टीम ने इसी पे काम करना शुरू किया। हमने समझिए बाजार से ये अलग अलग चीज़ें ली और समझिए इनको हमने कंपेयर करके देखा और समझिए ये 3 बड़े ब्रांड हैं जिनके समझिए नाम हमने मास्क किए हुए हैं, पर आप समझिए इनकी बोतल देखेंगे शायद आपको आ जाए समझ में। ये सिंथेटिक नाम से हमने 3 सैंपल लिए समझिए और इनको कंपेयर किया ग्रीन फ्लश के साथ। और समझिए अगर आप कंपोजिशन ही देख लें, सिर्फ इनकी वो लिस्ट देखें जो इनके घटक के बारे में बता रही है, तो समझिए सब में देखिए जो बोल्ड लेटर में है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl इन सब में 10% है, जबकि ग्रीन फ्लश में समझिए कोई HCl नहीं है। इसके अंदर नीम का एक्सट्रैक्ट है, लेमन का एक्सट्रैक्ट है, थाइमोल के क्रिस्टल्स हैं और समझिए सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। और ये जो घटक हैं समझिए ये नेचुरली सेफ हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट नहीं होते या बहुत कम होते हैं और समझिए कोई ऐसा गंदा फ्यूम नहीं बनाते। तो समझिए अब हमने क्या किया, हमने इन चारों को एक पैरेलल एक्सपेरिमेंट में करके देखा। माइक्रोबायोलॉजी टीम ने समझिए लंबे लंबे एक्सपेरिमेंट किए, पिछले 2 महीनों से समझिए हम यही काम कर रहे हैं। हमने समझिए ये वाले काम किए, ये समझिए रियल एक्सपेरिमेंट्स हैं, रियल वर्ल्ड एफिकेसी हमने टेस्ट की है इन टॉयलेट क्लीनर्स की। तो समझिए हमने कैसे टेस्ट किया कि ये जो कमोड्स हैं जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की लेबोरेटरीज़ में हैं, जितने भी हैं 8-10 समझिए हमने उनको मार्क किया, उनको यूज़ होने दिया जैसे वो यूज़ होते हैं और समझिए हमने उनसे एक सैंपल लिया, समझिए स्वैप करके देखा कितने बैक्टीरिया वहाँ पाए जा रहे हैं जो नॉर्मल नंबर होता है। तो आप देखें समझिए ये जो कॉलोनी आपको भरी भरी दिखाई दे रही हैं, ये बता रही हैं समझिए इन सरफेस पे इतने ज़्यादा बैक्टीरिया थे। ये देखें समझिए येलो कलर के जो इतना सारा भरा हुआ है, ये इतने सारे बैक्टीरिया उन सरफेस पर पाए गए। उसके ऊपर समझिए फिर हमने 4 अलग अलग कमोड पे 4 अलग अलग टेस्ट आर्ट के लगाए और एक जो कॉमन था हमारा वो ग्रीन फ्लश हमने समझिए उसको लगाया और बाकी 3 बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ लगाए और उसके 15 घंटे बाद समझिए दोबारा स्वैप किया और देखिए समझिए 15 घंटे बाद ये जो बैक्टीरिया का इतना बड़ा झुंड था, ये पूरी कॉलोनी थी, देखें समझिए पूरा बिल्कुल क्लीन हो गया और वो जो ये बता रहा है कि कोई भी बैक्टीरिया कोई भी सरफेस समझिए इसके बाद ग्रो नहीं कर रहे थे। ये समझिए एक बड़ी वाली बात थी क्योंकि ये बगैर HCl के, बगैर एसिड के, HCl मतलब समझिए नमक का तेजाब,
बगैर नमक के तेजाब के इसमें स्वामी जी ऐसी कैपेबिलिटी दिखाई दे रही हैं। बाकी जो 3 कमर्शियल वाले हैं स्वामी जी उसमें 10% नमक का ही तेजाब है, और वो जो तेजाब है स्वामी जी वो बैक्टीरिया को मारता है। तो आप देखें स्वामी जी उनसे भी बैक्टीरिया मरे, पर आप देखें जो नेचुरल सेफर तरीका है स्वामी जी वो इक्वली एफिकेशियस है, और स्वामी जी कुछ केस में हम देखेंगे इवन मोर एफिकेशियस है। ये स्वामी जी बहुत ही बढ़िया वाली बात है। बैक्टीरिया पूरे मर जाएं और आप ना मरे, आपका नुकसान ना हो। आपका कोई नुकसान ना हो स्वामी जी, और खुशबू भी अच्छी आए स्वामी जी, ये इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी जी। फिर हमने इनको कंपेयर करके देखा और पाया कि अगर आप इनके रिकवरी ऐसे पर काम करें, ये देखने का प्रयास करें कि अलग अलग तरीकों से अगर इन बैक्टीरिया को की कॉलोनी ग्रो हो रही है तो हम उसको कैसे कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए, चाहे एक बार का एप्लीकेशन हो या फिर रिकवरी का एप्लीकेशन हो, आप दोनों केस में देखेंगे पतंजलि ग्रीन फ्लश टॉयलेट क्लीनर बहुत ही अद्भुत तरीक़ों से इन प्रोसेस को रेगुलेट करता है। और ये वो काउंट्स हैं, हमने अलग अलग बैक्टीरिया पे काम करके देखा, स्टाफिलोकोकस ऑरिस हो, एमआरएसिस को कहते हैं, सूडोमोनास हो, सैल्मोनेला हो या एस्चेरिचिया कोलाई हो, यूरोपैथोजेंस हैं। इन सब में आप देखें जो चारों टेस्ट आर्टिकल्स हैं, जब आप उनको टेस्ट कर रहे हैं ग्रीन फ्लश के साथ कंपैरिजन में, तो आप देखिए कि ग्रीन फ्लश की एक अच्छी एफिकेसी हमें देखने को मिली। और ये बताते हैं कि नियर कंप्लीट किल हो गया जब हमने इस ग्रीन फ्लश को इस्तेमाल किया। ये जितने बैक्टीरिया थे इन सबको मोक्ष मिल गया और ये सब चले गए। और सिंथेटिक बर्ड वाले भी ये काम कर रहे थे, पर जो नेचुरल अकरिंग वाला है उसकी क्वालिटी, उसकी एफिकेसी देख के हमें लगता है कि हाँ ये बहुत टर्म्स में इसके मुकाबले सुपीरियर है। अब फिर इसके बाद हमने अलग अलग तरीके से काम करना शुरू किया, डोज डिपेंडेंसी देखी, टाइम डिपेंडेंसी देखी, और देखे 0.3% से लेकर 3% तक जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यूरोपैथोजेनिक इकोलाई हो या फिर सूडोमोनास हो, उन सब में आप देखिए ग्रीन फ्लश जो हरे रंग की पट्टी में दिखाई दे रहा है, ये जो बैक्टीरिया आपको यहाँ दिखाई दे रहे थे वो उसी ही डोज में उसी तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो इकोलाई हो, सूडोमोनास हो या फिर MRSA हो। इन सब में आप देखेंगे कि जो पूरा जमघट था बैक्टीरिया का जो सरफेस पे ग्रो होता है वो ग्रीन फ्लश के ट्रीटमेंट थे अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है, और 2 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम ही सफिशिएंट होता है इन सब से लड़ के जीतने के लिए। तो जो सरफेस को क्लीन करने वाली बात है, अलग अलग पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हटाने वाली बात है, उसमें आप देखें एक अच्छी एफिकेसी, एक अच्छी कैपेबिलिटी हमें ग्रीन फ्लश को देखने को मिली, जो 100% एसिड फ्री है, नॉन टॉक्सिक है, कोई हार्श केमिकल के बिना है, स्किन पर भी सेफ़ है, और सिरेमिक्स और पाइप्स को भी अच्छे तरीके से सेव करके रखता है, और जो हार्श केमिकल्स की प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें बाहर जाने की एक अच्छी ऑप्शन देता है। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे आसपास रहती हैं, तो हम अच्छे तरीके से लंबे समय तक अच्छी इम्यूनिटी के साथ रह पाते हैं और होने वाली एक पोटेंशियल बीमारी से बच पाते हैं। तो सरफेस पर जो भी इन्फेक्शंस कॉजिंग एजेंट्स हैं उनको हटाने का एक बड़ा अच्छा विकल्प ग्रीन फ्लश हर्बल टॉयलेट क्लीनर है,